जय जय शिवधारा। बहुत से लोग तो अपने आप पर काम करते ही नहीं हैं, ध्यान ही नहीं है उनका, किसी से पूछते नहीं, समझते नहीं, पूछते हैं तो समझने की कोशिश नहीं करते, समझते हैं तो करने की कोशिश नहीं करते, और करते हैं तो जल्दी छोड़ देते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ लिया, करना प्रारंभ करा, लेकिन ठीक दिशा में काम नहीं करते। कुछ लोग दिमाग के इस टुकड़े पर केवल काम करते हैं शरीर के, कुछ लोग नीचे के भाग पर काम करते हैं और पूरा तन मन धन इसी पर लगा लेते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छे कपड़े पहनूं, शूज अच्छा हो, सैंडल अच्छा, पर्स, मोबाइल, की चेन आदि आदि, लोग मुझे देखते रह जाएं। लेकिन ये सब टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए है। जो लोग दिमाग से काम करते हैं, दिमाग पे काम करते हैं, वह अजर अमर हो जाते हैं, संसार में भी आध्यात्मिकता में भी। और संसार खुद टेम्पररी है, क्षण भिंगर है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक हस्तियां जितनी भी थी, कल भी थी, आज भी हैं और आने वाले युगों में भी रहेंगी। जैसे हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं तो राम जी अवतरित क्यों हुए? एक कल्प में ये कारण था, एक कल्प में ये कारण था। कल्प मतलब 4 युग जब बीतते हैं, 48 लाख सालों में 4 युग बीतते हैं। तो ऐसे ही जिस भी विषय को लेंगे, युगों युगों तक हम लोग याद रखते हैं उनको जिन्होंने माइंड से काम किया था, दिमाग से, संसार के लिए भी, आध्यात्मिकता के लिए भी। आध्यात्मिक व्यक्तियों और संसारी हस्तियों के बीच में अंतर क्या है? कोई भी कितना बड़ा धनाढ़ सेठ क्यों ना हो, उद्योगपति हो, मल्टी बिलियनर हो, उसके सामने प्रार्थना हाथ जोड़ के नहीं करेगा। लेकिन उसके विपरीत कोई फकड़ साधु हो, खाने को ना हो, उसके सामने भले शरीर करके ना भी रहे, लेकिन उनकी प्रतिमा मूर्ति के सामने हर कोई हाथ जोड़ के कहता है मुझे आप आशीर्वाद करना। ये बड़ा अंतर है। इसलिए माइंड लगाएं संसार उन्नति के लिए भी, लेकिन अधिक लगाएं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो थोड़ा आज समझेंगे कि बहुत से लोग केवल काम करते हैं शरीर के निचले भाग पर और कुछ लोग इधर। तो हम लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ, कोई इच्छा, कोई इंटेंशन, भावना रहती है, तभी हम लोग काम करते हैं। और इसको समझें तो हम लोग टारगेट से काम करते हैं, कोई लक्ष्य रहता है, कुछ पाना रहता है। कुछ कामों में हमारी डेडलाइन रहती है। मुझे तो 2 साल के बाद कार लेनी है, 6 महीने के बाद मोबाइल लेनी है, बच्चे को पढ़ाने के बाद ये करना ही है, बच्ची की विवाह के टाइम पर मुझे ये करना ही है, बेटे के विवाह के टाइम पर मुझे उसके लिए नया घर बनाना ही है। टारगेट्स हैं ये। 2 साल के बाद नया धंधा, फैक्ट्री, दुकान खोलना ही है, मॉल खोलना ही है, नया काम मुझे शुरू करना ही है। ये टारगेट्स हैं, लेकिन विथ डेडलाइंस, और लगभग उसमें सक्सेसनेस, सफलता मिलती है। उसके विपरीत हमने जो निर्धारित किया लक्ष्य, टारगेट रखा, अगर डेडलाइन नहीं है तो पता नहीं वो होगा भी सही या नहीं होगा। और 1 साल वाला काम 10 साल के बाद हो, हमसे ही ऐसा हो सकता है। और लेकिन केवल कारण रहता है डेडलाइन का न होना। इसलिए जो भी काम करें खुद के लिए डेडलाइन निश्चित करें। जैसे सिंपल है, स्टूडेंट को हम लोग कहते हैं हर साल आपको खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है, लेकिन एग्जाम में देरी है तो टेस्ट में, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, जो भी आपके प्री एग्जाम्स होते हैं उसमें खुद का रिकॉर्ड तोड़ते जाओ।
खुद के एग्जामिनर खुद बनो, ढूंढो कहाँ कमजोरी है। वैसे ही धंधे वाले भाई, हर साल मुझे खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है। महिलाएं घर में रेस्पेक्ट, इज्जत चाहती हैं, तो ऐसा कुछ करो कि आपकी इज्जत बढ़ने लगे, खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ो। स्पोर्ट्स वालों को कहते हैं कि आप 10 मिनट तक अगर जॉगिंग कर सकते हो, अभी 11 मिनट करो। एक्सरसाइज आप 20 मिनट करते हो तो 21 मिनट करो। धीरे धीरे वीकली 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ। ऐसे हर फील्ड फैकल्टी में ध्यान वालों को कहते हैं 1-1 मिनट ध्यान बढ़ाते जाओ। पहले बैठना सीखो, मन न लगे उठो नहीं, आसन बनाओ, कमर सीधी करके बैठो, गर्दन सीधी, आंखें बंद करके बैठना सीखो। और धीरे धीरे साधना को बढ़ाओ। फिर आत्म चिंतन में बैठो, मैं क्यों, क्या हूं, शरीर हूं या आत्मा हूं, संसार में मेरा आना क्यों हुआ है, क्या उस लक्ष्य की ओर मेरी यात्रा है, मेरी रुचि है, इंटरेस्ट है। आयु बढ़ने के साथ मेरी यात्रा बढ़ रही है या उतनी है। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और रुचि कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है। उसका कारण क्या है? कहीं मैं गलत संगति में तो नहीं आ गया, कहीं मेरी बार मुक्ता तो नहीं बढ़ गई। अभी इसका उपाय क्या है? मैं सत्संग, प्रवचन, कथा में जाना सुनना बढ़ाऊं, अच्छे लोगों से मिलना, चर्चाएं करना बढ़ाऊं, और थोड़ा चिंतन करूं मेरे साथ क्या जाने वाला है, मेरे काम का सत्य में कौन सा काम है जो मेरे काम आएगा। फजूल की बातों से, बुरे कामों से खुद को बचाऊं, एकांत में बैठना बढ़ाऊं, महान हस्तियों के, संतों के जीवन चरित्र पढ़ूं या YouTube दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुनूं, देखूं, समझूं। इसमें मेरा ही भला है, तो यह हर किसी को खुद ही करना पड़ेगा। और कुछ टारगेट्स रहते हैं एक दिन के, आज मुझे ये काम करना है, लेकिन उस पर पूरे उतरने का प्रयास करें। कुछ हो जाए, जो मैंने फिक्स किया है वो पूरा करूं। कुछ रहते हैं हफ्ते वाले, मुझे हर रविवार को गुरु दरबार में ठाकुर जी की शरण में जाना है, सेवा करनी है, साधना में बैठना है, कुछ घंटों का मौन व्रत रखना है, होटल पे नहीं जाऊंगा, पिक्चर पर नहीं जाऊंगा। कुछ कुछ टारगेट्स रहते हैं महीने वाले, कुछ रहते हैं साल वाले। मुझे 1 साल के अंदर ये करना है, वो करना है। कुछ रहते हैं 5-10 सालों के, कुछ रहता है जीवन का लक्ष्य। मुझे 1-2 सालों के बाद मंगनी करनी है, शादी करनी है, बच्चा करना है, दूसरा बच्चा करना है। ये रहते हैं कुछ सालों के टारगेट्स। इतने समय तक मुझे अपना घर ले लेना है, धंधा अपना हो, फैक्ट्री हो, मॉल हो, दुकान हो, जो भी, मैन्युफैक्चरिंग में जाऊंगा, नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस करूंगा, कुछ असेट्स ले लूंगा, और हर महीने इतना % अपने इनकम में से बचाऊंगा, वो खर्च नहीं करूंगा। मेरे जीवन में दान भी ज़रूर होगा, क्योंकि वो मेरे साथ चलने वाला है।
सेवा भी ज़रूर करूँगा, क्योंकि उस सेवा का फल मिलेगा। संसारी किसी के काम का मुझे कोई विशेष फल मिलने वाला नहीं, टेम्पररी है। कुछ जीवन के लक्ष्य रहते हैं। जीवन का मुख्य ध्येय है ही प्रभु प्राप्ति। जैसे उदालक ऋषि गए हैं गुरु दर पर, दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन हो? बोले यही तो समझने आया हूं मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, क्या करना था, क्या मैंने वो किया, क्या उस दिशा में, उस डायरेक्शन में, उस काम में मैं लगा हुआ हूं, या ऐसे मेरा व्यर्थ जीवन जा रहा है। स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए जाए, पढ़ाई केवल न करे बाकी सब करे, तो किस काम का उसका काम है। धंधे वाला भाई धंधे पे जाए, पैसा कमाए बगैर बाकी सब काम करे, किस काम का वो काम। महिलाएं घर के काम में केवल ध्यान न दें, बच्चों की ओर, पति की ओर, घर के बुजुर्गों की ओर। छोटी बच्चियां सीखे नहीं अपने बड़ों से, वृद्ध माँ का ध्यान घर में न हो, बाकी बाहर की पूरी जानकारी हो, तो किस काम का ये जीवन है। पुरुष लोग बच्चों की ओर ध्यान न दें, पत्नी की क्या मनोदशा चल रही है, माँ बाप की स्थिति क्या है, भाई बहनों की जो साथ में रहते या अलग है, ये पता नहीं है। बाकी दुनिया का सब पता है कि इजराइल की क्या दशा चल रही है, रशिया यूक्रेन की स्थिति क्या है। तो किस काम का ये पूरा काम, अधूरापन रहेगा ही। वैसे ही जीवन में मैंने कमाया खूब हीरा और मोती, जीवन में मैंने कमाया खूब हीरा और मोती, क्या करूँगा यारो, कफन में तो जेब ही नहीं होती। तो जो यहाँ भी काम आए लेकिन वहाँ भी काम आए, अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो किस काम का मेरा ये जीवन होगा। और वैसे भी अपने जीवन के भाग करने पड़ते हैं। जैसे एक संत के पास उनका सेवक आया, तो संतों ने पूछा कितना कमाते हो और कैसे खर्चते हो। और साधक भी बैठे थे, उन्होंने कहा रोज 1 रुपया कमाता हूँ। तो सबको लगा 1 रुपया कैसे कमाता होगा। फिर संतों ने पूछा कैसे खर्चते हो। बोले 25 पैसे खुद पर और पत्नी पर खर्चता हूँ, 25 पैसे उधर चुकाता हूँ, 25 पैसे उधारी देता हूँ, रिमेनिंग 25 पैसे कुएं में डाल देता हूँ। जितने लोग बैठे थे सबको आश्चर्य था कि क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। 1 रुपया कमाते हैं दिन में और कुछ भी बोल रहे हैं। 25 पैसे खुद पर और पत्नी में, 25 पैसे में घर कैसे चलता है। संत समझ गए। संतों ने कहा ठहरो भैया, मैं इनसे क्लियर करके देता हूँ, एक्सप्लेनेशन इनसे मांगते हैं। स्पष्टीकरण नहीं होगा तो मन में शंका का जन्म होगा ही। तो उन्होंने कहा जितना कमाता हूँ उनके 4 भाग करता हूँ। 1 भाग मैं और मेरी पत्नी पर खर्चा करता हूँ, दूसरा 4 आने में उधारी चुकाता हूँ, मतलब माँ बाप पर, उनकी दवाइयों पर, उनकी दिनचर्या पर खर्चता हूँ। 4 आने उधारी देता हूँ, मतलब संतान पर लगाता हूँ। और जो बचे हुए 4 आने में कुएं में डालता हूँ, मतलब भगवान के नाम पर दान करता हूँ। जैसे कुएं में डाला हुआ कभी बाहर नहीं आता, वैसे ही आशा नहीं रखता कि मैंने जो दान किया उसका मुझे रिटर्न चाहिए या फल मिले, नहीं, करता जाता हूँ। तो ऐसे हर किसी को जीवन के कुछ भाग करने पड़ेंगे। जब तक डेडलाइन नहीं होगी, ये दिमाग हमारा मानता ही नहीं है। किसी को जाना है मुंबई तो खोजेगा मोबाइल में मुंबई कौन सी ट्रेनें जाती है, टाइम क्या है, मेरे अनुकूल क्या है, कौन सी स्टेशन से चढ़ना है, कौन सी स्टेशन पर उतरना है। किसी को जाना ही दिल्ली है, किसी को जाना ही हरिद्वार है, किसी को जाना ही वैष्णो देवी है, किसी को जाना ही केदारनाथ है, किसी को जाना ही रामेश्वरम है, किसी को जाना ही जगन्नाथ है या द्वारकानाथ, किसी को जाना ही जय शिवधारा धाम
सिटीलैंड अमरावती है, तो वो रास्ते ही वही खोजेगा। माइंड काम ही उसी ओर करता है, तो डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे हमारे अवतारी पुरुष क्यों ना हो, उनके जीवन में भी कहीं तो भी डेडलाइन थी। राजा दशरथ के जीवन को देखते हैं, वो राजा दशरथ जिन्होंने देवताओं का सहयोग करा था, उन्होंने भी सफेद एक बाल देखा तो उनको लगने लगा कि मेरा भी हो गया, अभी मुझे साधना में तल्लीन होना चाहिए, घर को त्यागना चाहिए। दूसरा, महाभारत से हम लोग उदाहरण लेते हैं। महाभारत युद्ध पूरी हुई और विदुर जी ने आके धृतराष्ट्र को कहा, अभी तो हो गया सब, अभी आपको साधना के लिए घर त्यागना ही चाहिए। ये भतीजों के सुख सुविधाओं के बीच में जीवन क्यों गुजार रहे हो? तो धृतराष्ट्र ने सोचा, मैं दिन को जाऊंगा तो मेरे भतीजे मुझे जाने, पांडव जाने नहीं देंगे। आधी रात को निकले। धृतराष्ट्र प्रज्ञाचक्षु सूरदास हैं, देख नहीं पाते। माँ गांधारी भी साथ में है, लेकिन माँ कुंती, जिनके बेटों ने जीवन भर दुख देखा, अभी सुख का समय है, वो भी जाने लगी कि मैं भी आप लोगों की सेवा में रहूंगी और मेरे बच्चों को अभी सुख के दिन शुरू हो गए, उनको मेरी आशीर्वाद है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे आपकी सेवा भी मिल जाएगी और मेरे जीवन का भी अंतिम साल, चौथा चरण साधना में और आप लोगों की सेवा में सार्थक सफल होगा। उन्होंने भी ऐसा किया था। और हम लोग जय शिवधारा धाम में जो वृद्धाश्रम बनाने जा रहे हैं, उसमें भी यही मुख्य इंटरेस्ट है, भावना है कि चौथा चरण जो सफल सार्थक सेवा सत्संग में करना चाहे आ जाए, केवल हरि या हरि चर्चा, बाकी कुछ दुनियादारी नहीं। खुद की सेवा करो, दूसरे वृद्धों की, बीमारों की सेवा करो, सत्संग सुनो, आनंद में जीवन, शरीर का चौथा चरण अंतिम साल सार्थक करो। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज आयु बढ़ने के साथ ध्यान बढ़ाते गए और अपने गुरुदेव की याद में 1008 सद्गुरु स्वामी गोविंद भजन जी महाराज अपने गुरुदेव, हमारे दादा गुरु जी की याद में सदैव हमारे गुरुदेव रहा करते थे। कोई नाम ले ले तो आंखों से पानी बहता था। कई कई घंटों तक आंखें बंद करके गर्दन झुका के रहते थे, जबकि उनको उनके गुरुदेव की सानिध्य जब 1951 में गद्दी पर बिठाया था, पीठाधीश्वर बने थे, तो 2 महीने मिला था, लेकिन फिर भी सदैव अपने गुरुदेव की याद बनाए रखी। तो डेडलाइन फिक्स हो, इस आयु के बाद मुझे केवल यही करना है और इसके लिए अभी पूरा समय और शक्ति लगानी है, समझ लगानी है। जो ऐसा जीवन जिएगा, ऐसा कुछ करेगा, वो जीवन के बड़े बड़े टारगेट्स, जो सच्चे टारगेट्स हैं, परमानेंट टारगेट्स हैं, प्रभु प्राप्ति वाला टारगेट, वो प्राप्त कर पाएगा, सफल सक्सेस हो पाएगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।